प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म और चार्ट है आपका निफ्टी 50 का। तो साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को ये पता है कि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती। वो ट्रेडिंग कोई गैम्बल नहीं है, जुआ नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और ट्रेडिंग में पैसेंस की, डिसिप्लिन की बहुत ही आवश्यकता होती है, आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर क्या नहीं जानते हैं? मार्केट का स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न, लिक्विडिटी, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आप नॉलेज लें, थोड़ा गहराई तक जाएं। ट्रेडिंग को लोगों ने ऐसे ही कठिन बना रखा है। मेरे हिसाब से यदि आप डिसिप्लिन रह करके करें ना रोजाना ट्रेडिंग, तो आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। और साथियों, 2024 जाने वाला है और नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। तो ये जो बचे कुछ 4-5 दिन बचे हुए हैं 2024 के, इन 2024 के अंदर अभी आप ट्रेडिंग से दूर रहें, एक तो मेरा ऐसा मानना है। और इन 2024 के 2-4 दिन बचे हुए हैं ना, इनके अंदर आप लर्निंग को डेवलप करें, अपनी स्किल को डेवलप करें, सीखते रहें। अगर आप सीखते रहेंगे, मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे ना, तो भी ये एक आपका ट्रेडिंग करने जैसा ही है। और अपने आप से ये कमिटमेंट करें, ये संकल्प लें कि 2025 के लास्ट तक मुझे एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी इस यात्रा को बहुत लंबा लेके जाऊंगा, ऐसा अपने आप से कमिटमेंट करते रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 को। और ये सामने आप देख रहे हैं ना, वीकली का टाइम फ्रेम, और इसमें ये जो इस बॉटम से लेकर के टॉप लगा हुआ है, यहाँ पे हम इसको एनालाइज करते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये मेरे प्यारे साथियों, ये फोर्थ की तरफ जो, तो ये जो फोर्थ है ना, इतना यहाँ पे के लिए हम एक लगाएंगे फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल ट्रेडिंग को मापने का एक यंत्र है। इससे हम कि मार्केट अब इतना करेक्शन। तो साथियों, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से थर्ड वेव पे ये जो 38.2 है ना, ये 38.2% है। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। ये जो 38.2% है ना, यहाँ तक मार्केट को एक बार झटका लगाना चाहिए। वैसे मार्केट झटका आपका यहाँ तक भी लगा सकता है, थोड़ा नीचे भी, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये जो थर्ड वेव बन रही है, ये थर्ड वेव बन के फोर्थ वेव आएगी ना, तो ये भी एबीसी में आती है। इसकी भी इनर वेव बनेगी आपकी, यहाँ से ये 1, ये 2, ये थर्ड, ऐसे करके भी ये 2, ठीक है। अब ये मतलब ये ए बी एंड सी, 1 2 नहीं बोलेंगे इसको, ये ए है, ये बी है, और ये सी में आकर के यहाँ तक आ सकती है। अब ये 23.6% है, 22,949 है ना, ये यहाँ तक भी मार्केट आकर एक बार बैक बाउंस हो सकता है। तो अब हम इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे? इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हमको चाहिए छोटा टाइम फ्रेम। अब हम इसको D1 टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं सीधा। ये हम इसको D1 टाइम फ्रेम पे लेके आ गए मेरे प्यारे साथियों, और इसको हम एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं सारे सिस्टम को, ठीक है। तो ये D1 टाइम फ्रेम पे हम इसको लेकर के आ गए हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये सिस्टम है ना 23,333 तक। तो देखो यहाँ तक ये आएगा, और यहाँ पर एक इसका एक मूवमेंट बाकी है। वो मूवमेंट क्या बाकी है
कि यदि ये, फिर इसमें हम एक फिबोनाची फिर लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मार्केट जब ये है ना आपका, ये 50% है, ये फिबोनाची का यहाँ पे ये 50% पूरा है ना। इस 50% के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है ना ऊपर जा करके, तो यहाँ से फिर मार्केट इस जगह से वापस आती है, डेली के टाइम फ्रेम में वापस मार्केट यहाँ से कैंडल बना के आती है कोई, तो हम इसको फिर नीचे की ओर देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताया ना। तो वो एक मोमेंट इसका बाकी है, अभी ये करेक्शन करेगा वहाँ तक, ठीक है। तो अभी डेली के टाइम फ्रेम पे यदि हमारे को यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छी सी एक कैंडल मिलती है ऊपर के, मतलब कोई बाई साइड का पैटर्न मिलता है, तो हम यहाँ से बाई साइड की सोचेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये करेक्शन आने के बाद में यहाँ से मार्केट 50% तक गया हुआ है, और 50% के जाने के बाद में ये 23,283.85 जो दिख रहा है आपका, यहाँ कहीं से मार्केट अगर अप साइड का कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम बाई साइड की सोचेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। और यदि इस कैंडल के नीचे D1 टाइम फ्रेम की कोई कैंडल क्लोजिंग कर देती है, तो फिर मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट टारगेट आपका आएगा ये 22,249 दिख रहा है ना आपको, ये सिस्टम आएगा ही आएगा फिर आपका, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मेरे हिसाब से आपको अभी 2-4 दिन मार्केट में शांत बने रहना है, क्योंकि बहुत वॉलीटिलिटी आने वाली है मार्केट में। अब हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, और यहाँ से डिलीट करने के बाद में हम चलते हैं वापस से, कहाँ चलते हैं, हम चलेंगे मेरे प्यारे साथियों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं ना। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से हम फिर एक फिबोनाची लगाएंगे, ये फिबोनाची हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ये मार्केट 2 बार रजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे 61.8% पे, यहाँ पे 15 मिनट रजिस्टेंस से वापस टकरा के वापस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस गया है, ठीक है। अब यदि मार्केट इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पे 23,662 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट की, तो आपको अगला टारगेट रखना है यहाँ पे 23,538 का ये टारगेट होगा, ठीक है। और बुलिश का आपको कब सोचना है, बुलिश का आपको सोचना है इस 61.8% के ऊपर जब एक कैंडल क्लोज कर दे, इस 61.8% के ऊपर जब एक कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तब आपको यहाँ से बाई का सोचना है। और आपका बाई एक बार यहाँ पे आगे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए इसको, ये 24,000 का ये जो पेंडिंग सिस्टम बचा हुआ है ना, अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट यहाँ पे आएगा इस वाले एरिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंडूसमेंट, ये वाली इंडूसमेंट है ना, ये वाली, इसको इंडूसमेंट कहते हैं पुल बैक को। तो ये पुल बैक को लेकर के मार्केट नीचे नहीं आया है, बिना इसको लिए हुए ही मार्केट नीचे गिर गया यहाँ से। तो एक तो ये पेंडिंग बचा हुआ है यहाँ पे एक पेंडिंग सिस्टम बचा हुआ है, ये देखो, ये जो बचा हुआ ना, ये कैंडल है, इसको कहते हैं इंडूसमेंट। ये पुल बैक है, इसको लेके नहीं आया मार्केट, यहाँ से इसके हाई के ऊपर से नहीं आया, नीचे से आ गया मार्केट। तो ये एक तो ये बचा हुआ है, तो इसको लेने के लिए ये मार्केट यहाँ से घूम करके मार्केट ऊपर के साइड यहाँ तक आ सकता है ये, ठीक है। इसको लेने के लिए फिर यहाँ से वापस मार्केट एक गोता लगाएगा नीचे की तरफ वापस से। तो ये सिस्टम बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आपको अगर ट्रेड करना हो ना, तो मेरे हिसाब से अगर आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको,
ये H4 का टाइम फ्रेम है। इस H4 के टाइम फ्रेम में अब हम इसे पूरे को सिस्टम को यहाँ पे मान सकते हैं। ये पूरा बना हुआ है, ये B बन गया। अब ये C में आ रहा है, तो ये C वेव जब पूरी कंप्लीट हो जाए ना, ये वाली, ये देखो ये वाली, ये पूरी C वेव कंप्लीट हो जाए ना, यहाँ से ये C वेव कंप्लीट करेगी नीचे, ठीक है ना। तो ये कितना करेगी, ये फिबोनाची का 127% करती है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 127% ये करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है ना, ये इस जगह इसका 127% बनता है, इस जगह पे, यहाँ पे। अब ये कैसे पता करेंगे हम, इसके लिए हम वापस से एक फिबोनाची लगाएंगे। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस फिबोनाची को हटा देते हैं हम, और एक फिबोनाची लगाते हैं हम दूसरा। उससे हम पता करेंगे कि ये कितना आ सकता है। ये जो है ना 127%, 127.2, तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। यहाँ से कहीं से मार्केट उठता है वापस, यहाँ से कहीं से एक बुलिश का पैटर्न बनता है H4 टाइम फ्रेम में, तो फिर आपको बाई साइड का सोचना है। फिर ये मार्केट आपका इस टारगेट को पूरा करना चाहिए। यहाँ पे ये गैप पड़ा हुआ है ना, इस गैप को पूरा करना चाहिए। तो अब इसको फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिल्टर करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक ट्रेंड लाइन का प्रयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन। तब तक आपको अपना सिस्टम में बना रहना है और बाय नहीं करना है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक नहीं कर दे अच्छे से। अगर H4 की कोई कैंडल ब्रेक करती है तो और भी अच्छा रहता है। तो ये सिस्टम बनता है। तो आपको अभी बाय करने के लिए वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और सेल करने के लिए भी आपको इसमें वेट करना चाहिए। सेल कहाँ से करना चाहिए आपको, सेल इस जगह से करना चाहिए। सेल के लिए आपको ये हम मार्केट वापस एक बार यहाँ पे आए कहीं पर, है ना, इस जगह वापस एक बार यहाँ से आपको वापस सेल करना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप बाई करेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, सेल करेंगे तो भी स्टॉप हिट होगा। यदि आप स्केलर है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे करेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं वापस से एक बार। क्या हो रहा है इसके, थ्री मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे प्यारे साथियों, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सिस्टम ने एक अच्छा सा हैमर तो बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कहीं से कोई पैटर्न बनता हो इस लिक्विडिटी को लेकर के। ये देखो, ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना मार्केट में, सारा फंडा ही लिक्विडिटी का होता है। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, देखो ये 1.32 पड़ी हुई ना। इस लिक्विडिटी को अगर मार्केट ले लेता है, गैप डाउन से भी ले लेता है ना, तो फिर आपको यहाँ से एक बाई करना है। और यहाँ से अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, यहाँ पे ये 3 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं आपको, तो कल यहाँ से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर आपका एसएल होता है इसके नीचे थोड़ा सा कहीं पर, यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हैं और एक पोजीशन बना सकते हैं बाई साइड की। फर्स्ट टीपी होगा आपका ये 893 लग रहा है ना यहाँ पे, इस कैंडल पे यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट आएगा यहाँ से। फर्स्ट ये, सेकंड ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये लिक्विडिटी बेस ही है सारा मार्केट, लिक्विडिटी बेस काम होता है मार्केट में।
आप सोच रहे हो कि कैंडलें काम करती, कैंडलें तो सिर्फ बनाई जाती है, मार्केट मेकर कैंडलों को बनाते हैं। आपको लिक्विडिटी का ध्यान रहना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है। तो लिक्विडिटी को समझने का आप प्रयास किया करें। मेरे हिसाब से अगर लिक्विडिटी को आपने समझ लिया ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा लाइफ में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो वो आप कुछ पूछना हो समझना हो तो आप कमेंट्स में लिखें। और ये जो पैटर्न है तो आपको समझ में आते होंगे। ये बेरिश एंगल्फिंग बना दिया यहाँ से, ये एक हैमर बना दिया, ये यहाँ से मॉर्निंग स्टार बन गया, और यहाँ से इसने लिक्विडिटी भी ले ली। देखो इतनी प्यारी एंट्री बन रही है यहाँ पे। अगर आप स्टे करें तो यहाँ पे 5 मिनट की अगर क्लोज हो जाती है ना, 3 मिनट की भी, तो आपको यहाँ पे ऐसा लगे बाई साइड में यहाँ पे आपके टीपी यहाँ होना चाहिए। फर्स्ट टीपी यहाँ, सेकंड टीपी यहाँ पे। ये दो टारगेट बहुत प्यारे बन रहे हैं। तो आपका ऐसा होना चाहिए 23,676 के पास में है। आपका ऐसा होना चाहिए इस जगह, ये है 23,661 पे आपका ऐसा होना चाहिए। और यहाँ से आपको बाई साइड में एंटर हो जाना है। फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये 23,817, सेकंड टारगेट आपका बनता है 23,888। ये दो सिस्टम बनते हैं। देखो इतना मिल जाए या फर्स्ट मिल जाए तो भी आप मार्केट से निकल जाओ, थोड़ा सा मिल जाए निकल जाओ मार्केट में, क्योंकि बाद में मार्केट मैनिपुलेट होता है सारा का सारा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, कुछ नॉलेज मिला हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करना और कमेंट्स करके बताना। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।